नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। और अब बात उस पड़ोसी देश की जो दुनिया के सामने मासूमियत का मुखौटा लगाता है लेकिन अंदर से आतंक की फैक्ट्री चलाता है। जी हां, बात पाकिस्तान की है और बात उस जहर की भी है जो उसने बरसों से अपने ही घर में पाला है। याद कीजिए 2019 का वो सवेरा जब भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने बालाकोट में घुसकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। एक झटके में पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे कई आतंकी ठिकाने राख में बदल गए थे। दुनिया ने देखा था भारत का सर्जिकल जवाब, लेकिन अब खबर है कि वही बालाकोट, वही जमीन फिर से आतंक के साये में है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक बार फिर सिर उठा रहा है। जी हां, खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा वही आतंकी संगठन जिसने भारत पर खून की होली खेली थी, 2 नवंबर को पाकिस्तान में एक भव्य रैली करने जा रहा है। यानी एक बार फिर आतंकियों का मेला पाकिस्तान की सरजमी पर सजने वाला है और मंच पर वही नारे गूंजेंगे जो कभी भारत के खिलाफ गूंजा करते थे। और इस रैली को रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि रोकने वाला खुद शामिल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की फौज जो खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताती है, वो इस रैली को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रही है। जी हां, वही फौज जो कभी अफगान बॉर्डर पर आतंकियों को ट्रेनिंग देती है और फिर संयुक्त राष्ट्र में खड़ी होकर कहती है हम तो आतंकवाद के शिकारी हैं। अब जरा सोचिए, वो आतंकी संगठन जिसे भारत ने बार बार कुचल कर रखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकी घोषित किया गया, वो फिर से पाकिस्तान की सरजमी पर अपने झंडे लहराने की तैयारी कर रहा है। ये रैली इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लश्कर का खुला प्रदर्शन होगा। यानी भारत की कार्रवाई से सहमे आतंकियों ने अब फिर से सिर उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस आयोजन का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक खतरनाक संदेश देना है कि उनका आतंकवादी इरादा अभी भी जिंदा है, कि उनका नेटवर्क अब भी सक्रिय है और कि पाकिस्तान की जमीन अब भी उन्हें सुरक्षा कवच देती है। इस रैली में सिर्फ लश्कर के आतंकी ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े कई छोटे छोटे गुट और हाफिज सईद के समर्थक भी शामिल होने वाले हैं, जो इस रैली को और भी खतरनाक और भी जहरीला बना देता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस पूरे आयोजन को पाकिस्तान की फौज की मूक सहमति मिली है। यानी फौज के साये में आतंक का ये मेला खुलेआम लगने वाला है। ये रैली सिर्फ एक आतंकी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक रणनीति का नया चेहरा है। अब जरा सोचिए, लश्कर की इस रैली के पोस्टरों पर कौन छाया हुआ है? वही खूंखार चेहरा, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। उसकी तस्वीर प्रोमिनेंटली चमका चमका कर लगाई जा रही है, मानो किसी आतंकी को हीरो बना रहे हों। यानी आतंकियों की यह नापाक कोशिश है कि वो पहलगाम के खूनी हमले को बहादुरी का तमगा देकर पेश करें। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में आतंकी सरगना हाफिज सईद का प्री रिकॉर्डेड संदेश भी चलाया जाएगा, जो साफ बताता है कि न सिर्फ उसके समर्थक बल्कि खुद पाकिस्तान भी अब भी उसी जहर भरी मानसिकता में जिए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये रैली कोई आम जलसा नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जिहादी नेटवर्क को फिर से जिंदा करने की साजिश है। एक ऐसी साजिश जो आने वाले वक्त में पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बन सकती है। यही नहीं, अब जरा सुनिए पाकिस्तान से आई एक नई खतरनाक खबर को। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने अब जिहाद का नया फ्रंट खोल दिया है और इस बार निशाने पर हैं महिलाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ने ऑनलाइन जिहादी कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम रखा है तुफ्त अल मुमिनात। इस कोर्स के जरिए महिलाओं को कट्टरपंथ और हिंसा के रास्ते पर लाने की साजिश रची जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अभियान को लीड कर रही हैं खूंखार आतंकी मसूद अजहर की बहनें और उमर फारूक की पत्नी। यानी आतंक की इस क्लास में लेडी जिहाद पढ़ाया जा रहा है। हर पार्टिसिपेट से 500 रुपए की डोनेशन फीस ली जाएगी। यानी जिहाद अब बाकायदा सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलाया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद पर नियंत्रण का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ उसकी सरजमी से ऐसे ऑनलाइन टेरर कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये कोर्स जिहाद का नया डिजिटल चेहरा है, जहां अब आतंक की पढ़ाई
मोबाइल स्क्रीन पर हो रही है। जैश-ए मोहम्मद अब आतंक की नई पटकथा लिख रहा है। अपने खूंखार नेटवर्क को फिर मजबूत करने के लिए उसने महिलाओं की एक टेरर ब्रिगेड खड़ी कर दी है। इस ब्रिगेड में शामिल है संगठन के आतंकी कमांडरों की महिला रिश्तेदारें, जिनमें खुद मसूद अजहर की बहनें और उसके सीनियर आतंकियों के परिवार भी मौजूद हैं। ऑनलाइन कोर्स के जरिए इन महिलाओं को जिहाद, मजहब और इस्लामी नजरिए से जिहाद सिखाया जाएगा। यानी अब आतंकी क्लास सीधे इंटरनेट पर लगेगी। 8 नवंबर से शुरू होने वाले इस लाइव भर्ती कैंपेन में मसूद अजहर की 2 बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर हर दिन 40 मिनट तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमात उल मोमिनात नाम की महिला ब्रिगेड में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉशिंग क्लासेस चलाएंगी। और सबसे बड़ा खुलासा, इस नई जमात उल मोमिनात की कमान खुद मसूद अजहर ने अपनी छोटी बहन सादिया अजहर को दी है, जिसका पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। यानी अब आतंक की कमान एक नई पीढ़ी, एक नए रूप और डिजिटल हथियारों के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। जहां बंदूक की जगह लैपटॉप और कैमरा और मैदान की जगह स्क्रीन ले ली है। बता दें कि 8 अक्टूबर को खुद मसूद अजहर ने ऐलान किया था कि जैश-ए मोहम्मद अब महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात बनाएगा और 19 अक्टूबर को रावलकोट पीओके में दुख्तराने इस्लाम के नाम से एक सार्वजनिक इवेंट करके महिलाओं को समूह में जोड़ा गया। यानी योजना घाटाखोर तरीके से आगे बढ़ रही है। अब बात गंभीर है। पाकिस्तान में सामाजिक बंदिशों के चलते महिलाओं का अकेले बाहर आना जाना गलत माना जाता है और इसी कमजोर हकीकत का फायदा उठाकर जैश डिजिटल रास्ता अपना रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वो महिलाओं को भर्ती कर रहा है ताकि वो अपने पुरुष आतंकियों के साथ मिलकर एक अलग महिलाओं वाली टेरर ब्रिगेड बना सके। बिल्कुल वैसा ही मॉडल जो आईएसआई, हमास और एलटीटीई ने अपनाया था। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि रणनीति है। महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सक्रिय रोल देने की तैयारी और संभवतः उनकी उपयोगिता को सुसाइड, फिदाइन हमलों जैसे घातक ऑप्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी एक तरह का खतरा जो पारिवारिक कड़ियों, डिजिटल ट्रेनिंग और मजहबी परिस्थितियों का उपयोग कर रहा है, अब उभर कर सामने आ रहा है। ये सामान्य रैली या इवेंट नहीं, ये एक सोच समझकर रची गई दीर्घकालीन और बेहद खतरनाक भर्ती रणनीति है। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।